दिस इज स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं उड़ीसा का ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जहां प्लेसमेंट सिर्फ कंप्यूटर साइंस के अंदर ही नहीं बल्कि कोर ब्रांचेस के अंदर भी उतने ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। बड़े साइज का वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कैंपस देखने को मिलता है, काफी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, यानी कि आरओआई काफी तगड़ा बनता है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जा रहे होते हैं। हम बात करें वीएसएसयूटी बुर्ला, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बुर्ला उड़ीसा में स्थित एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। स्थापना हुई थी 1956 में एज एन इंजीनियरिंग कॉलेज, लेटर ऑन इन्हें यूनिवर्सिटी के तौर पे अपग्रेड किया गया। 2025 में 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच स्थित है। एंड आज के इस वीडियो में हम प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, स्ट्रक्चर, कॉलेज नोट लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। तो हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल हो चुके हैं, हमें देखने को मिल चुका है, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच के लिए इन्होंने बताया कि मिनिमम पैकेज 2.4 एलपीए का रहा, मीडियन 6 एलपीए का, वहीं एवरेज पैकेज 6.38 एलपीए का और 18 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज। स्टूडेंट्स भी कुछ इसी प्रकार का डेटा बता रहे हैं भैया। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर चले जाओ, 6 से 7 एलपीए का एवरेज पैकेज मिल जा रहा होता है। एंड अगर आप कोर ब्रांचेस के बारे में भी बात कर लो, 4 से 5 एलपीए के बीच का एवरेज पैकेज इधर भी है। आपने तो बोला था भैया कि जिस तरीके का पैकेज कंप्यूटर साइंस के अंदर है वैसा ही कुछ कोर के अंदर भी है। मैंने बोला था कि इक्वली जितना आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर अच्छा है वैसा ही कोर के अंदर भी है। इसका मतलब ये होता है कि यूजुअली अगर आप किसी दूसरे सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करते हो, कंप्यूटर साइंस के अंदर चलो 6-7 एलपीए का एवरेज पैकेज मिल गया, लेकिन कोर ब्रांचेस के अंदर लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है प्लेसमेंट्स के लिए। कहीं 30-40% का है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में बताया जाता है कि 70 से 80% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज, आईटी हो जाए, मैकेनिकल, सिविल हो जाए, हर ब्रांचेस में लगभग 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिल ही जाता है। इनफैक्ट जहां दूसरे कॉलेजेस, जहां चलो ठीक है 3-4-5 एलपीए का कोर ब्रांचेस के अंदर प्लेसमेंट मेंटेन कर भी रहे हैं, उसमें आईटी सेक्टर, कुछ आपके सर्विस बेस्ड कंपनीज, कुछ सेल्स की कंपनीज, इनके मदद से आपके कोर के अंदर प्लेसमेंट्स लगाए जा रहे होते हैं। वहीं पर आपके वीएसएसयूटी बुर्ला के अंदर जो कोर ब्रांचेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस हो गए, बताया जा रहा था कोर डिपार्टमेंट्स के अंदर भी आपको अच्छे खासे पैकेजेस देखने को मिलते हैं। रीजन बीइंग कि जिस रीजन में हमारा वीएसएसयूटी बुर्ला इन उड़ीसा सिचुएटेड है, इनके आसपास का एरिया प्रॉपर आपको इंडस्ट्रियल हब देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हिंदाल्को, वेदांता, टाटा स्टील वगैरह में अच्छे खासे आपको रिक्रूटमेंट्स कोर सेक्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सिनेरियो यह है कि कोर डिपार्टमेंट्स में भी आपको ठीक ठाक डिसेंट सा प्लेसमेंट देखने को मिल जा रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज 18 एलपीए का बात हो ही गया, हमने प्लेसमेंट परसेंटेज, एवरेज पैकेज वगैरह वगैरह चीजें बात कर ली, तो प्लेसमेंट्स डिसेंट है, बढ़िया है। हमने और एक बात बोला था कि आरओआई बढ़िया है, तो फी स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करेंगे ना, आपको पता चलेगा भैया कि जितना हमारे पढ़ाई लिखाई खर्च है उससे काफी कम हमें फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है, विच इज वेरी सिंपल। जेई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे, ओजेडबल का काउंसलिंग होगा, ओजेई उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इनका बोर्ड है, इनका खुद का ही काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो जेई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे ओजेडबल काउंसलिंग के थ्रू वो कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। एंड ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो बहुत सारे सीट्स आपके रिजर्व होते हैं उड़ीसा कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा कुछ सीट्स आपके आउटसाइड उड़ीसा कैंडिडेट्स के लिए भी हो जाते हैं, जिसके मदद से उड़ीसा एज वेल एज आउटसाइड उड़ीसा कैंडिडेट्स दोनों ही आ रहे होंगे, इसलिए ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं अपने कुछ कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ क्या कुछ किस प्रकार रहता है भैया, डिपेंड करता है आपको किस ब्रांच में एडमिशन लेना है। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन लेना हो तो समवेयर अराउंड 35 से 45 हजार रैंक अगर आपका है जेईई मेन के अंदर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा। ये सारे हम उड़ीसा होम स्टेट कैंडिडेट्स आपके जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि पहले तो उड़ीसा के कैंडिडेट हो गया, एंड अगर आपके पास इसके अलावा और कोई रिजर्वेशन कैटेगरी बेनिफिट नहीं है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 35 से 45 हजार, 35 to 45,000 रैंक। अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस चाहिए, 50 से 75 हजार, 50,000 to 75,000 रैंक। वहीं कोर ब्रांचेस लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आपको 1 लाख to 1.5 लाख रैंक तक भी देखने को मिल जा रहा होगा। वहीं अगर आप आउटसाइड उड़ीसा कैंडिडेट हो, आपको और थोड़ा सा बेटर रैंक लाना पड़ रहा होगा टू अचीव दिस सीट्स। ठीक है, आप मान के चल लो फॉर सेफ साइड, अगर 35 से 45 हजार आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, आपके उड़ीसा कैंडिडेट्स के लिए है, तो मान के चलते कि समवेयर अराउंड 20 से 30 हजार का रैंक रखो फॉर आउटसाइड उड़ीसा कैंडिडेट्स। तो इस प्रकार का इतना एक कॉम्पिटेटिव रैंक कर चलो। बाकी सारे ब्रांचेस लाइक 30 से 40 हजार आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए मान के चल सकते हो। वहीं कोर ब्रांचेस लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए 50 हजार से 1 लाख रैंक फॉर सेफ साइड आप मानकर चलो। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स को और अगर किसी प्रकार का कट ऑफ डिटेल्स शेयर करना हो, कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हो। हालांकि ये सारे हमने स्टूडेंट्स से गैदर्ड इन्फॉर्मेशन, कुछ कट ऑफ डिटेल्स आपके साथ शेयर किए हैं। ठीक है, तो एक रफ डिटेल आपको देखने को मिलेगा, बट एक आइडिया मिल गया कि किस रैंक के आसपास हम रखेंगे तो हमें ये सारे सीट्स देखने को मिल सकते हैं। कोई कैटेगरी रिजर्वेशन बेनिफिट्स और बढ़िया रैंक पे आपको देखने को मिल जा रहे होंगे।
तो इसके अलावा और अगर कुछ कट ऑफ डिटेल स्टूडेंट्स को शेयर करना हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, लिखकर बता सकते हो। हम बात कर ले अगर फीस स्ट्रक्चर की, तो डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो। आपके डिफरेंट ब्रांचेस, कुछ रेगुलर ब्रांचेस के अंदर आ जाएंगे, कुछ सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस के अंदर आ जाएंगे, रेगुलर वाले के थोड़े एकेडमिक फी कम है। हॉस्टल एंड में सबके वही लग रहे होंगे, बट एकेडमिक फी आपके रेगुलर वाले के थोड़े से कम है, सेल्फ फाइनेंस के थोड़े से ज्यादा है। हॉस्टल एंड मेस का एक अलग सिनेरियो बनेगा। तो काफी एक साफ सिंपल शब्दों में, ऐसे तो बहुत सारा डेटा आपको फीस स्ट्रक्चर के अंदर जानना पड़ेगा, लेकिन एक सिंपल शब्दों में अगर बताऊं, तो जो भी आपके कोर ब्रांचेस होते हैं, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वगैरह, कुछ कंप्यूटर साइंस के अंदर भी जो सीट्स वगैरह हो गए, तो ये सारी चीजें रेगुलर के अंदर आती हैं। कुछ पुराने ब्रांचेस के तौर पे आप जान सकते हो। लेकिन वहीं कुछ नए ब्रांचेस जो सेटअप हो रहे हैं आपकी डिमांड को देखते हुए, जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में कुछ, और अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर अगर बोलते हो स्पेशलाइजेशन वगैरह कुछ ब्रांचेस हो गए, तो ऐसे कुछ ब्रांचेस जो कि डिमांड को देखते हुए नए ब्रांचेस सेटअप किए गए, खासकर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस, ये आपके सेल्फ फाइनेंस के अंदर आते हैं। ठीक है। लेकिन जो आपके ट्रेडिशनल ब्रांचेस हो गए, वो आपके रेगुलर ब्रांचेस के अंदर आएंगे। अब जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे ओजेडबल काउंसलिंग में, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कौन से ब्रांचेस इनके रेगुलर है, कौन से सेल्फ फाइनेंस्ड है। तो फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो, जो रेगुलर कोर्सेज होंगे, जो रेगुलर ब्रांचेस होंगे, उनमें 4 साल का आपके पढ़ाई लिखाई का खर्च सेफ साइड के लिए 2 लाख रुपए आप 4 साल के अंदर मानकर चल सकते हो। और थोड़े कम में हो जा रहा होगा, लेकिन हम सेफ साइड के लिए मैक्स टू मैक्स मान के चले, 4 साल के अंदर आपके पढ़ाई लिखाई का खर्च रेगुलर कोर्सेज के लिए 2 लाख रुपए लग रहा होगा। एज सिंपल एज दैट एंड एज लेस एज दैट। वहीं सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के लिए बात करोगे, 4 साल के अंदर लगभग 4 साढ़े 4 लाख रुपए आप मान के चल सकते हो, आपके पढ़ाई लिखाई का खर्च लग रहा होगा सेफ साइड के लिए। वहीं अगर हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात कर ले, यहाँ पे भी बहुत सारा डेटा है, लेकिन सिंपल टर्म्स में मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपए आपके 4 साल के अंदर लग रहे होंगे। यानी अगर आप हॉस्टल मेस ले रहे हो, उस केस में रेगुलर कोर्सेज के साथ आपके सेफ साइड देखते हुए 4 लाख के अंदर अंदर पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब कुछ निपट जा रहा होगा। जो कि आप देखोगे आपका कोर ब्रांचेस के अंदर भी 4 से 5 लाख अगर एवरेज पैकेज है, और 4 लाख का अगर आपका खर्च लग रहा है, विच इज वेरी अफोर्डेबल। वहीं अगर हम बात कर लेते भैया हमारे सेल्फ फाइनेंस वाले कोर्स से, 6 से 6.5 लाख मान के चल लो आप, 4 साल के आपके पढ़ाई लिखाई, रहने खाने सब कुछ मिलाकर लग जा रहा होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के पास अगर किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट मिल जा रहा था, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एंड एप्लीकेशन कब खुलता है, डेडलाइन क्या रहती है। अगर ये सारी चीजें हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है कि अगर वो एलिजिबल है, इन बातों का ध्यान रखे, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन उनका कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज नोट्स लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो यार कॉलेज, ऐसे अगर आप डेटा देखोगे, तो 500 एकड़ का कैंपस एरिया बताया जाता है। इसे हम प्रॉपर ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि अगर आप गूगल मैप पे देखने जाओगे, आपको 500 एकड़ का दिखेगा नहीं। इसे हम ब्रेक डाउन करेंगे, बट पहले हम लोकेशन समझ लेते हैं। तो ऐसे तो लाइक बुरला, लाइक नियर बाई जो आपको सिटी देखने को मिलेगा, बुरला है, काफी एक डिसेंट सा, शांत सा माहौल, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, कुछ वैसा लेविश सिटी लाइफ वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बुरला एक डिसेंट सा आपको सिटी मिलेगा। मार्केट वगैरह विजिट करना हो कर सकते हो, लेकिन उससे बड़ी बात, आपको हीराकुद डैम देखने को मिल जा रहा होगा। मान लेते हैं यहाँ हीराकुद डैम है, उसके नीचे आपका बुरला सिटी टाउन बोल सकते हो, उसके नीचे कहीं ना कहीं आपका कैंपस है। अब ये 500 एकड़ का है, कितने एकड़ का है, वो चीजें हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप समझना चालू करो, आपका हीराकुद डैम काफी एक वेल नोन डैम है। इसके ऊपर आपको महानदी का रिजर्वायर, महानदी रिवर का रिजर्वायर देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको महानदी रिवर देखने को मिल जा रही होती है, एंड वहां से जब महानदी रिवर जब डैम के रूप में, फिर डैम के बाद आगे बढ़ती है, उसके बाद भी कुछ रिजर्वायर है जो कि जस्ट आपके कैंपस के बगल में सिचुएटेड है। तो नेचुरल ग्रीनरी, डैम व्यू, ये सारी चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल, साफ सुंदर सा आपको एक माहौल देखने को मिल जाता है। भैया हीराकुद डैम है कितनी दूरी पे हमारे कैंपस से? मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर पे। तो अगर हमने बोला 5 से 6 किलोमीटर पे आपका डैम है कैंपस से, और उसके बीच में कहीं ना कहीं आपका बुर्ला सिटी टाउन है, ठीक है, जहां प्रॉपर रेसिडेंशियल हब है। हालांकि शहर से बहुत दूर नहीं, आपको रेसिडेंशियल हब इसके अगल बगल में भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रॉपर डेंसली पैक बोल सकते हो बुर्ला सिटी टाउन, वो आपका कहीं ना कहीं मान के चलो 2 से 3 किलोमीटर पे ज्यादा से ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मॉल वगैरह का कल्चर नहीं होगा। अगर मॉल अगर आपको एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा और नीचे है कैंपस से, संबलपुर में, ये लगभग आपके कैंपस से 10 किलोमीटर है, जहाँ पे आपको मॉल, थिएटर्स वगैरह सारी चीजें, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, हर प्रकार की चीजें देखने को मिल जा रही होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम डिस्कस कर लेते हैं भैया कि अब कैंपस का जो हमने 500 एकड़ का बात छेड़ दिया था, 500 एकड़ है किस प्रकार में। तो सिनेरियो ये बनता है कि इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे लिख रखा गया 502 एकड़ का इनका अवेलेबल लैंड स्पेस है, जिसमें 133.6 एकर्स इनका बिल्टअप एरिया बताया जा रहा था, जिसके अंदर एकेडमिक बिल्डिंग्स, हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इनफैक्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के अंदर स्विमिंग पूल, जिम एरिया, बहुत सी चीजें देखने को मिल जाती है। अभी जो 133.6 एकर्स है, ये भी अगर गूगल मैप पे देखने जाओगे ना, आपको पता नहीं चलेगा।
अब जब वीएसएसयूटी बुर्ला सर्च करोगे, एक छोटा सा एरिया आपको दिखेगा जहां पे एकेडमिक बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इसके अगल बगल में कुछ आपको लाइक स्कैटर्ड और बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। हमें ऐसा देखने को लगता है भैया कि ये सारे क्या इंस्टीट्यूट के पार्ट है। हाँ, इंस्टीट्यूट के पार्ट ही हैं। कुछ पुराने हॉस्टल्स देखने को मिल जाएंगे, कुछ नए हॉस्टल्स बने हैं, सारी चीजें लाइक स्कैटर्ड वे में देखने को मिलेंगी, लेकिन सारे इंस्टीट्यूट के पार्ट है। ठीक है। इनफैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि जहां वीएसएसयूटी बुर्ला है उसके बगल में आपको एक रोड पास होता हुआ दिखेगा। उसके अपोजिट एंड पे भी लाइक कैंपस है, फिर रोड है, उसके दूसरे साइड पे भी आपको रोड के दूसरे साइड पे कुछ स्विमिंग पूल वगैरह, स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह देखने को मिल जाता है। ये इन्हीं के फैसिलिटीज है सारी चीजें, और भी रोड के दूसरे साइड चीजें बन रही हैं। तो ये सारा कुछ तो 133.6 एकड़ में। इसके अलावा 266.77 एकड़ बताया जाता है फ्री लैंड है और एक्सटेंशन के लिए। 102 एकड़ और गवर्नमेंट लैंड एक्सटेंशन हमें देखने को मिल जा रहा होता है। तो इन टोटल अवेलेबल लैंड 502 एकड़ का है। आपका डेवलप्ड एरिया 133 एकड़ का देखने को मिल जाता है। तो शहर समझ लो कि अपने आप में एक प्रॉपर शहर देखने को मिल जा रहा होता है, अगर आप बुर्ला से कंपेयर कर लो। बुर्ला जो आपका सिटी टाउन है, उसके हिसाब से अपने आप में एक बड़ा एरिया देखने को मिल जाता है यार आपका वीएसएसयूटी बुर्ला। शुरू में हमने बोला था कि आपका इंस्टीट्यूट उड़ीसा का ओल्डेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं, ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कह सकते हो। एंड इनफैक्ट आप इसके साथ एक नाम सुनते हो कि ओयूटीआर भुवनेश्वर। ये दो नाम हम जब भी बात करते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, दो नाम बड़े प्रोमिनेंट आते हैं, ओयूटीआर भुवनेश्वर और आपका हमारा वीएसएसयूटी बुर्ला। तो दोनों में भैया प्रोमिनेंट कौन सा चूज करना हो, तो क्या करना है हमें? तो देखो, दोनों ही आपके बहुत ही लाइक नेक टू नेक टक्कर दे रहे होते हैं, 19-20 का अंतर है, बट कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें डिफरेंस क्रिएट करेंगी। जैसे प्रॉपर सिटी लाइफ चाहिए, ओयूटीआर भुवनेश्वर। अगर आपको कोड, अगर पहले सिटी वाले एस्पेक्ट में कवर कर लेते हैं, आपको साफ सुथरा, साफ सुंदर, एक शांत सा माहौल चाहिए, सिटी लाइफ से थोड़ा दूर चाहिए, आप वीएसएसयूटी बुर्ला प्रेफर कर सकते हो। लेकिन स्टिल सिटी वगैरह चीजें इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन बहुत क्राउडेड माहौल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर आपको आईटी के अंदर प्लेसमेंट्स बढ़िया चाहिए, ओयूटीआर भुवनेश्वर पिक करिए। अगर आपको कोर डिपार्टमेंट के अंदर चीजें बढ़िया चाहिए, देन वीएसएसयूटी बुर्ला पिक करना है आपको। इस प्रकार से चीजें सिनेरियो समझ गए। अब अगर हम बात करें हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है, तो 3 to 4 शेयरिंग रूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। या तो रूम में 3 लोग रहोगे या 4 लोग रहोगे एक रूम के अंदर। पुराने हॉस्टल्स देखने को मिलते हैं तो थोड़ा लाइक हॉस्टल में रेनोवेशन मेंटेनेंस वगैरह की जरूरत है, बट कुछ हॉस्टल्स नए हैं तो डिसेंट हमें अच्छे खासे देखने को मिल जा रहे होते हैं। इसी के साथ जब हम बात करते हैं भैया हमारे हॉस्टल्स लाइक 3 शेयरिंग 4 शेयरिंग रूम्स तो हैं, लेकिन जहां पर थोड़े पुराने हॉस्टल्स है वहां क्लीनलीनेस मेंटेनेंस की जरूरत है। मेस का खाना स्टूडेंट बोला बिलो एवरेज है, थोड़ा वहां मेस के खाने में थोड़ी और लाइक बेहतर हो सकता है। पानी की क्वालिटी भी थोड़ा और बेहतर हो सकता है। एंड डिसेंट सा हमारा माहौल देखने को मिलता है। रात के 9-10 बजे के आसपास आपके हॉस्टल्स बंद हो जाते हैं, उसके पहले पहले आपको हॉस्टल्स के अंदर लौट आना है। लेकिन कुछ हॉस्टल्स के अंदर स्टूडेंट ने बताया फर्स्ट ईयर के अंदर 6 बजे के पहले पहले, कुछ हॉस्टल्स के अंदर रात के 7 बजे के पहले पहले सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स को वापस आ जाना होता है हॉस्टल्स के अंदर। तो इस प्रकार आपका हॉस्टल का कुछ सिनेरियो बनता है। बाकी अगर हम कुछ कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लें, इंस्टीट्यूट से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर पे संबलपुर जंक्शन मिलता है। लेकिन हीराकुद रेलवे स्टेशन भी मिलेगा 2 से 3 किलोमीटर पे, जो कि एक लोकल हब है। लोकल यहां से मान लेते हैं हीराकुद से आपको संबलपुर जंक्शन जाना है, तो 2 से 3 किलोमीटर पे दूर पे जो आपको हीराकुद पड़ रहा है, वहां से आप 10 से 12 किलोमीटर दूर वाले स्टेशन तक जा सकते हो। वहां से आपके मेजर कनेक्टिविटीज आपको देखने मिल जाएंगे संबलपुर से। एंड एयरपोर्ट के टर्म्स में पहले 300 किलोमीटर दूर आपको भुवनेश्वर के अंदर जाना पड़ रहा होता था। इससे हमें ये भी समझ आ रहा भैया कहां ओयूटीआर भुवनेश्वर 300 किलोमीटर दूर आपके भुवनेश्वर में सिचुएटेड है, आपके वीएसएसयूटी बुर्ला से। तो ये भी है कि मान लेते हैं घर से आपका कौन पास पड़ रहा है, उस सबसे भी आप एडमिशन ले सकते हो। भुवनेश्वर पास पड़ रहा है तो ओयूटीआर भुवनेश्वर, अगर बुर्ला संबलपुर वगैरह पास पड़ रहा है तो वीएसएसयूटी बुर्ला। इस प्रकार से भी आप डिसीजन अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। हालांकि पहले आपके 300 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में जाना पड़ रहा होता था आपके एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट सर्विस के लिए। बट अब नया एयरपोर्ट खुला है वीर सुरेंद्र साई नाम से एयरपोर्ट झारसुगुड़ा के अंदर, जो कि इंस्टीट्यूट से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड इसी प्रकार का हमारा इंस्टीट्यूट है। इवेंट्स एंड फेस्ट के मामले में एक टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स इवेंट, सारी चीजें बढ़िया देखने को मिल जाती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी बढ़िया है। एंड इवेंट्स फेस्ट भी बढ़िया लेवल पे चीजें, हमें ठीक ठाक डिसेंट लेवल पे चीजें देखने को मिल जाती है। मल्टीपल स्टूडेंट एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सोशल कल्चर भी बढ़िया हो रहा था, रोबोटिक्स क्लब वगैरह सारी चीजें हमें बढ़िया देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स के अंदर में बात करें, स्विमिंग पूल तक अवेलेबल है, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी बढ़िया है। अब इसके अलावा जो भी स्टूडेंट वीएसएसयूटी बुर्ला से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो। तो इसके अलावा मेरी इस बात हो सहमत या असहमत हो। अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं,
कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस रिव्यू वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया, प्रभाकर729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है भैया, हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लोगों को अवेयरनेस नहीं, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारे वीडियोज उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।